Hi, welcome to our Python training program. Today's topic is arrays in Python. So let's get started. What are arrays? जब हमें बहुत सेम टाइप के आइटम्स को कंपाइल करना हो तो हम arrays को यूज़ करते हैं. ओके जैसे कि फॉर एग्जांपल हम बहुत सारे स्टूडेंट्स को अगर एक साथ एक उनका झुंड बना दें तो हम उन्हें ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स बोलेंगे. ठीक है, ये एक टाइप ऑफ एरे हो गया. ठीक है, सो जैसे यहाँ पे लिखा है array is an object that provides a mechanism for storing several data items with only one identifier. ओके तो जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, देन इसका अनदर एग्जांपल हो सकता है ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज़ एंड ग्रुप ऑफ डॉग्स, कि एक सेम टाइप के बहुत सारे लोगों को एक साथ कंपाइल कर दिया. ओके पाइथन में इसका एग्जांपल हो गया ग्रुप ऑफ इंटीजर्स, जैसे 10 2 45 6, ये एक साथ आपने कंपाइल कर दिए और इनको एक नाम दे दिया ग्रुप ऑफ इंटीजर्स. ऐसे सेम टाइप से आपने कर दिया ग्रुप ऑफ फ्लोट. फ्लोट क्या होता है? आपके डेसिमल टाइप के वैल्यूज़, तो उनको एक साथ आपने कंबाइन कर दिया और उनको बोल दिया ग्रुप ऑफ फ्लोट. ओके सम पॉइंट्स टू रिमेंबर, एरेज कैन स्टोर ओनली वन टाइप ऑफ डेटा. जैसे हमने पीछे पढ़ा ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स थे, ठीक है, तो हम इसमें ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स में टीचर तो डाल नहीं सकते, तो ग्रुप ऑफ स्टूडेंट आपको इस तरीके से याद करना है कि ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स तो सिर्फ स्टूडेंट्स ही आ सकते हैं, मतलब एक टाइप का ही एलिमेंट आ सकता है उसमें. अनलाइक लिस्ट में हमारे डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स आ सकते हैं. ठीक है, एंड एरेज यूज लेस मेमोरी देन लिस्ट. वाई डू वी नीड एरेज? ओके जैसे आपको इस एग्जाम्पल से बताते हैं. या तो जैसे कि आपको अगर ये सारे रोल नंबर है, फॉर एग्जांपल 101 102 103 104 105, ओके ये सारे हमारे रोल नंबर्स है. अगर हमें इन सबको स्टोर करना है तो आप ट्रेडिशनली पाइथन में कैसे स्टोर करोगे? st1_roll stu2_roll, एक एक करके आप सारे एलिमेंट्स को स्टोर करोगे एंड आप उन सबको प्रिंट कर दोगे. अब इससे हमारी मेमोरी बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है. इतने सारे वेरिएबल्स बना रहे हो, बार बार प्रिंट कर रहे हो, तो आपकी मेमोरी ज़्यादा यूटिलाइज होगी इसमें. तो इस ऐसे सिनेरियोज़ में ही आप अगर ध्यान से देखो तो ये सारे एलिमेंट्स तो एक टाइप के ही है यार, है ना. और हमने अभी भी पढ़ा एक टाइप के एलिमेंट्स को हम एरे में स्टोर कर सकते हैं, है ना. तो अब हम इसको बनाने के लिए एरे यूज़ करेंगे, राइट. तो यहाँ पे हमने एक एरे बना दी stu_roll एरे आई 101 102 3 4 5. अब इसको मैं आपको थोड़ा डिटेल में आगे बताऊंगा कि ये एक एक चीज़ क्या होती है. ओके अब हमें जब ये एलिमेंट्स को प्रिंट करना है तो हमने एक बेसिक यहाँ पे फॉर लूप लगा दिया जिससे हमने सारे एक एक करके एलिमेंट्स को प्रिंट कर दिया. ये भी इन डिटेल आपको आगे की स्लाइड्स में पता चल जाएगा. ओके सो यही आपको सब बताया यहाँ पे. देन देर आर टाइप्स ऑफ एरेज. अब एरेज के हमारे दो टाइप्स होते हैं, एक होता है 1D एरे एंड एक होता है 2D एरे. ओके वन डिमेंशनल एरे हो गया जब हमने एलिमेंट्स को ना एक रो में ही स्टोर करा, जैसे अभी पीछे कर रहे थे ना 101 102, ये सारे एक रो में स्टोर होते हैं. ऐसे एलिमेंट स्टोर होते हैं एरे में. ओके जैसे आगे डॉट 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 अभी लगा रहा हूँ, यहाँ पे बहुत सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे. देन सेकेंड टाइप ऑफ एरे जब रोज एंड कॉलम्स में आपको एलिमेंट्स को स्टोर करना है. ठीक है, बहुत सारी अगर आप रोज को एक के नीचे एक लगा दोगे तो वो एक टेबल ही तो बन गया, है ना. यहाँ पे आपने रोल नंबर लिख दिया, यहाँ पे आपने नेम लिख दिया एंड आपकी सारी वैल्यू स्टोर हो गई नीचे, राइट. लेट मी जस्ट इरेज ऑल ऑफ दिस. या सो जैसे यहाँ पे लिखा है वन डायमेंशनल एरे सिंगल रो मल्टीपल कॉलम्स. ओके तो जैसे कि 101 2 3 4 5 single row multiple columns, right. Okay then there is multi-dimensional array, multiple rows multiple columns, subjects students subjects and marks. देन इसमें हमने जैसे ऐसे स्टोर कर लिया, ठीक है, पहले स्टूडेंट के मार्क्स हो गए एंड सेकंड स्टूडेंट के मार्क्स हो गए. अब इसमें आप ऐसे स्टोर कर सकते हो जैसे सब्जेक्ट 1 के मार्क्स, 2 के मार्क्स, 3 के मार्क्स, 4 के मार्क्स, 5 के. तो किसी ने आपसे पूछा सब्जेक्ट 5 में सेकंड स्टूडेंट ने कितना स्कोर किया, तो आप रो एंड कॉलम से फाइंड आउट कर सकते हो कि 40 स्कोर करा. ठीक है, ओके तो एक छोटी सी चीज़ है यहाँ पे इम्पोर्टेंट कि पाइथन ट्रेडिशनली मल्टी डायमेंशनल एरेज को सपोर्ट नहीं करता, तो उसके लिए हमें एक एक्स्ट्रा लाइब्रेरी यूज़ करनी पड़ती है विच इज़ numpy. ओके ये भी आपको आगे की अलग वीडियोस में मिलेगा. पहले हम पाइथन को पूरा ख़त्म करेंगे एंड देन हम numpy को यूज़ करेंगे. ओके
देन वन डायमेंशनल एरे, जैसे आपको बता दिया कि 1 0 1 2 3 4 5 एक ही रो में मल्टीपल कॉलम्स। ओके, अब इंपोर्ट एरे मॉड्यूल्स। अब हम जो एरे है हम उसको यूज़ कैसे करते हैं। हमने ये तो सीख लिया कि भाई सेम टाइप के एलिमेंट्स को हमने स्टोर करना है तो हमने एरे बना दी, लेकिन भाई साहब बनाते कैसे हैं ये तो बताया ही नहीं। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे, जैसे इंपोर्ट वर्ड का यूज़ होता है पाइथन में। जब भी कोई आपको लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी है या कोई मॉड्यूल इंपोर्ट करना है तो हम इंपोर्ट कीवर्ड को यूज़ करते हैं। जैसे आप उसमें कहीं पे भी VS कोड वगैरह में लिखोगे ना, VS कोड या पाइथन आइडियली में लिखोगे तो उसका ना रंग बदल जाता है इंपोर्ट लिखने में, तो आपको पता चल जाएगा कि वो पहले मतलब प्री डिफाइंड चीज़ है, राइट। स्पेलिंग गलत लिख दिए तो नहीं होगा, वो आपको खुद ही ध्यान रखना है। देन ओके, एक होता है कि आप इंपोर्ट एरे को यूज़ कर लो। ये एरे में जितनी सारी चीज़ें हैं ना, ये आपको पूरा का पूरा मॉड्यूल इंपोर्ट कर देगा, ठीक है। देन फ्रॉम एरे इंपोर्ट स्टार, ये जितनी भी क्लासेस, ऑब्जेक्ट, वेरिएबल एटसेट्रा सब चीज़ें होंगी ना, ये सब का सब इंपोर्ट कर देगा। ओके, क्रिएटिंग एंड इनिशियलाइजिंग एन एरे। हमने ओके, यहाँ से मैं आपको बताता हूँ। इंपोर्ट एरे, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि इंपोर्ट एरे कीवर्ड को यूज़ कर सकते हो, आपने वो यूज़ करा। एंड एरे अंडरस्कोर नेम, ये हमने एक वेरिएबल का नाम दे दिया जिसके अंदर हम एरे को स्टोर करेंगे। देन एरे जो कि हमारा, ओके ये ना मैं आपको कोड से ही एक्सप्लेन कर दूंगा ढंग से। ओके, तो यहाँ पे आप जैसे प्रोग्राम में देख सकते हो, एरे को इंपोर्ट करने के ना बहुत सारे हमारे पास तरीके हैं। जैसे एक हो गया कि इंपोर्ट एरे। अब देखो, आप ना एरे को इंपोर्ट करते हैं, आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है किसी भी मॉड्यूल को इंपोर्ट करते हैं कि मैं तो वैसे प्रेफर ये करता हूँ कि आप उसको इंपोर्ट करने के बाद ना एक नाम दे दो, ओके, ताकि इसको आप आगे यूज़ कर पाओ। जैसे अगर आप नाम दे देते डायरेक्टली, जैसे इंपोर्ट एरे एज AR, ओके, तो जब आप एरे बना रहे हो तो यहाँ पे आपको ना मॉड्यूल का नाम देना पड़ता है। अगर आपने मॉड्यूल को, जैसे हमने यहाँ पे AR नाम दे दिया, राइट, तो हमें यहाँ पे AR लिखना पड़ेगा। बट जैसे हम ऊपर देखें तो हमने यहाँ पे कोई नाम नहीं दिया, राइट, तो हमें यहाँ पे एरे कीवर्ड ही लिखना पड़ेगा। ओके, आई होप दिस मेक सेंस। जैसे अगर मैंने यहाँ पे AR की जगह लिख दिया अरे फॉर एग्जांपल AREY, ओके, तो यहाँ पे फिर मेरे को AREY ही लिखना पड़ेगा। ओके, तो वैसे ही यहाँ पे जैसे लिखा है फ्रॉम एरे इंपोर्ट स्टार, तो क्योंकि हमने नाम नहीं दिया तो यहाँ पे फिर डायरेक्टली लिखना पड़ता है। ये अलग सिनेरियो है, ठीक है, आई विल एक्सप्लेन इट व्हेन आई कम टू दिस। अब जैसे यहाँ पे अगर मैं इसको कमेंट कर दूँ पूरे को, तो यहाँ पे जैसे सबसे पहले हमने एक वेरिएबल दे दिया जिसके अंदर हम एरे को स्टोर करेंगे, राइट। देन एरे कीवर्ड, क्योंकि हमने यहाँ पे कोई उसको नाम नहीं दिया, राइट। देन डॉट एरे, ये कंपलसरी है बिकॉज ये हमारी क्लास का नेम है। देन इस ऑब्जेक्ट के अंदर हमारी ये सारी वैल्यूज आएंगी, राइट। ये आई हमने कोट्स में लगाया ताकि पाइथन को ये पता चले कि ये इंटीजर टाइप एरे है, कि अगर आप इंटीजर की जगह यहाँ पे फ्लोट लिख दो तो ये डेसिमल में कन्वर्ट करके आपको वैल्यू लगा देना, जैसे 101.0 ऐसे करके। तो ये वाली सारी वैल्यूज़ हमारी इस स्टूडेंट अंडरस्कोर रोल ऑब्जेक्ट के अंदर चली गई। देन हम इसको एक एक करके एलिमेंट्स को प्रिंट कर सकते हैं, ये हमारी स्लाइसिंग होती है, राइट। इफ़ आई रन दिस प्रोग्राम तो ये एक एक करके वैल्यूज प्रिंट हो जाएंगी। ओके, सो ओके, लेट मी ट्राई समथिंग टू मेक दिस इवन understand you even better. Okay, yeah, so यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ print stu underscore roll if I'm not wrong, तो if I run this it should give you, yeah, it should give you the exact line that we wrote. What is it? Yeah, दिस एग्जैक्ट लाइन, राइट। इसने दे दिया कि एरे बनाई है, एरे है हमारी, एंड आई मतलब इंटीजर, एंड देन द वैल्यूज। बट आपको जब एक एक करके वैल्यू प्रिंट करनी है तो हमें ये चीज़ यूज़ करनी पड़ती है, राइट। ओके, देन देर इज़ द सेकेंड टाइप दैट वी यूज़। इसमें हम एज AR इम्पोर्ट कर देते हैं एंड हमारी बाकी सारी चीज़ें सेम ही रहती हैं। AR डॉट एरे लिख देंगे एंड आगे वैल्यूज़ लिख दी सारी,
ठीक है। देन जब हमें थर्ड टाइप हो गया कि अगर हम इंपोर्ट स्टार कर देते हैं तो हमें कुछ भी मतलब मॉड्यूल का नाम देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ क्लास का नाम लिखना है एरे एंड देन आई एंड सेम एज इट इज़ जैसे ऊपर लिखते थे, राइट। सो देन वी डू, ये भी हमारा सेम ही है या ये हमारी बस इसमें इतना फ़र्क है कि फ्लोट वैल्यू। अच्छा, लेट मी शो यू व्हाट आई मेंट बिफोर। Now if I go and comment this, yeah so if you look at it closely आपको समझ आएगा कि भाई हमने जो वैल्यू दी थी हमने तो नॉर्मल वैल्यू दी थी विदाउट डेसिमल, कुछ डेसिमल दी थी, बट हमने जब यहाँ पे बोल दिया ना कि ये फ्लोट है तो ये सबको कन्वर्ट कर देगा फ्लोट में। अब अगर मैं यहाँ पे आई लिख दूँ, राइट, तो लेट्स लुक एट व्हाट इट्स गोना चेंज। ओके, हाँ, तो ये देखो जो फ्लोट वैल्यू है, जो इंटीजर वैल्यू है, सॉरी जो फ्लोट वैल्यू है उसको इंटीजर में कन्वर्ट नहीं कर सकता, लेकिन जो हमारी फ्लोट वैल्यू है उसको ये इंटीजर में कन्वर्ट नहीं करेगा, लेकिन जो इंटीजर है उसको ये फ्लोट में कर सकता है। क्योंकि अब हमें इसको ये नहीं पता ना यार कि राउंड अप करना है राउंड डाउन करना है, इसको ये पता ही नहीं है ना, तो इसीलिए नाउ बाकी आई थिंक बाकी सारी चीज़ें आर ईजियर टू इंटरप्रेट। लेट मी रिमूव दिस कमेंट्स, राइट। सो बाकी सारी चीज़ें आई थिंक ईजिली अंडरस्टैंडेबल होगी कि हमने यहाँ पे फ्रॉम एरे इंपोर्ट स्टार कर दिया, देन एक एरे बनाई और उनके एलिमेंट्स प्रिंट कर दिया फॉर लूप लगा के। फॉर लूप से हमारे पास ये फ़ायदा पड़ गया कि हमारा कोड बेटर हो गया, राइट, कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी ठीक हो जाएगी, वरना यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी ज़्यादा रहेगी हमारी एक एक बार जब प्रिंट करेगा, राइट। सो गेटिंग बैक टू आर स्लाइड्स, ये मैंने आपको समझा दिया था कि यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है, ये मॉड्यूल नेम है एंड देन ये क्लास नेम है, राइट, एंड ये हमने एग्जाम्पल से देख लिया था। नाउ क्रिएटिंग एंड इनिशियलाइजिंग वन डे एरे, ये भी आपको समझा दिया था स्टार वाला कि यहाँ पे डायरेक्टली सिर्फ क्लास नेम आएगा एंड ऑब्जेक्ट नेम के इक्वल कर देंगे। एग्जाम्पल, या ये सेम एग्जाम्पल आपको रन करके दिखा दिया था। नाउ क्रिएटिंग एम्प्टी वन डी एरे। अब देखो ज़रूरी नहीं है कि आप जब इनिशियलाइज करोगे एरे को तब आप उसमें एलिमेंट्स डालो, राइट। हो सकता है आप स्टूडेंट्स की लिस्ट बना रहे हो लेकिन आपका स्कूल ही अभी नया हो, अभी उसमें बच्चे आए ही नहीं हैं, तो जब बच्चे आएंगे तब आप उसमें वैल्यू डालोगे ना। तो या तो इसको आप एक तरीके से कर सकते हो कि आप पहले खाली बना के रख लो और उसमें वैल्यूज़ डालते रहो, या आप उस टाइम बना लो। तो अब हम एम्प्टी वाला देख रहे हैं क्योंकि हमने उसी टाइम बनाने वाला तो देख लिया। एम्प्टी वाला बनाने के लिए ये सिंटैक्स है, एरे का नेम जो भी हमारा ऑब्जेक्ट नेम रहेगा, देन यहाँ पे क्लास नेम आ गया, टाइप कोड जैसे इंटीजर, फ्लोट एटसेट्रा, एंड यहाँ पे एम्प्टी पैरेंथेसिस बना दिए स्क्वायर ब्रैकेट, जिससे पाइथन को बता रहे हैं कि भाई ये एम्प्टी है, इसमें वैल्यूज आएंगी, इसमें हम बाद में वैल्यू अपेंड करेंगे, राइट। सो ये हमारा क्लास नेम आ गया, देन ये ऑब्जेक्ट नेम आ गया एंड ये हमारे आ गए एग्जाम्पल फ्रॉम एरे इंपोर्ट स्टार टू stu_roll एरे इंटीजर एंड एम्प्टी, राइट। देन टाइप कोड, टाइप कोड बेसिकली वही है कि हमारे कितने अलग अलग तरह के, जैसे हमने पहले आई लिखा था ना वहाँ पे, इंटीजर टाइप की एरे बनाई थी, फ्लोट टाइप की एरे बनाई थी, उस तरीके से हमें अलग अलग तरीके की एरे बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे फ्लोट आ गया, इंटीजर आ गया, बहुत सारे तरीके की एरे हम बना सकते हैं, राइट। देन इंडेक्सेस, ओके। अब इंडेक्सेस को हम ऐसे मान के चलते हैं, जैसे ना आप एक सेकेंड पेन, या जैसे आप मान के चलो ये एक ना ऑफिस है, ठीक है, ये गवर्नमेंट ऑफिस है, ये गवर्नमेंट ऑफिस है, इसके बाहर ना एक लाइन लगी हुई है बहुत बड़ी लोगों की, ठीक है, सब लोगों को एक के बाद एक जाना है लाइन अंदर ऑफिस में किसी काम से, राइट। या आप ऐसे मान के चल रहे बैंक की लाइन है, ठीक है। अब बैंक वालों ने क्या सिस्टम रखा है, बैंक वालों ने ना टोकन देने चालू कर दिए कि भाई आप पहले बंदे हो, ठीक है, आप दूसरे हो, आप तीसरे हो और आप चौथे हो,
ठीक है, ये हमने ऐसे इनको टोकन दे दिए कि ये 1 2 3 4 सारे अलग अलग बंदे, ठीक है, सारे बंदे एक एक करके जा पाए। अब यही चीज़ हमारी इंडेक्सिंग होती है, ठीक है, कि ये पहला एलिमेंट है। अगर एक बंदा आया, ठीक है, यहाँ पे एक बंदा है, चलो ये छोड़ो, बैंक अंदर से जो डोर पे खड़ा है बंदा, वो बोल रहा है भाई मेरे को ना फोर्थ बंदा चाहिए, मेरा रिश्तेदार है तो मेरे को फोर्थ वाला बंदा भेज दो। तो हमें ये पता होगा ये वाला फोर्थ है, इंडेक्सेस से हमें ये फ़ायदा होगा कि हमें पता चल जाएगा कि ये फोर्थ है, इसको जाना है अंदर, तो हमने भेज दिया। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे फोर्थ होता ही नहीं, तो अब एक एक करके जाना पड़ता, तू फोर्थ है, नहीं तू तो 1 है, तू 2 है, तू 3 है, तू 4 है, भाई तू मेरा रिश्तेदार है, तू चल ले, ठीक है। अब क्या मैं यहाँ पे एक चीज़ कह सकता हूँ कि एक सेकेंड, रिमूव रिमूव रिमूव, अच्छा, अब मैं क्या ये चीज़ कह सकता हूँ कि ये एक एरे बन सकती है। अच्छा, लेट मी बैकअप माई हाइपोथेसिस हियर, कि ये जो 4 बंदे हैं ये इंसान है ना, और हमने एरे बनाते एक चीज़ देखी थी कि भाई सेम टाइप के एलिमेंट्स को एरे में डाल देते हैं, तो ये हमारे एरे बन सकती है, ठीक है, ये हमारी एरे बन सकती है। अब बस आपको ये चीज़ समझ आ गई कि ये हमारी एरे बन सकती है। देन बस एक चीज़ का फ़र्क आता है, जब हम पाइथन में एरेज बनाते हैं ना, ये एलिमेंट्स जो स्टार्ट होते हैं, ओके आई एम सो सॉरी, जो हमारे एलिमेंट स्टार्ट होते हैं ना, पहली बात वो लेफ्ट से स्टार्ट होते हैं इंडेक्सिंग देना, और वो 0 से स्टार्ट होते हैं, तो 0 1 2 एंड 3। देन पाइथन में नेगेटिव इंडेक्सिंग भी होती है, वी गो फ्रॉम राइट टू लेफ्ट स्टेटिंग नेगेटिव इंडेक्सेस स्टार्टिंग फ्रॉम -1 देन -2 एंड -3 एंड -4, ये हमारी इंडेक्सिंग होती है। तो बैंक वाले को अगर जो डोर पे खड़ा है उसको जानना है कि भाई -1 वाला बंदा आ जाए तो इसको ले लेगा, ओके, दीज आर एसेंशियली indexes, okay, let's look at the slide. An index represent the position number of an array's elements, okay, ये बेसिक हमने बता दिया कि array कैसे बनाई है, देन ये सारे एलिमेंट्स आ गए, एंड इनको हमने सारी इंडेक्सेस दे दिए फ्रॉम 0 to n स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ओके, 0 1 2 3 4, राइट। देन जब हमें ये एलिमेंट चाहिए ना, तो अब जैसे ये stu_roll है, तो हमें चाहिए फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे stu_roll इन स्क्वायर ब्रैकेट 0, तो ये हमें एलिमेंट दे देगा 101। जैसे हमने, अब मैं आपको ये चीज़ दिखाता हूँ, हमने यहाँ पे जब कोड करा था तो कोड में आप देखोगे यहाँ पे ये चीज़ लिखी हुई थी stu_roll, और जब हमने इसको प्रिंट करा था तो हमें ये आउटपुट है 101, ये आया था। लेट मी जस्ट शो यू द शेल, ये आया था 101। तो आपको समझ आया कि अब ये कैसे वर्क करते हैं, इसलिए मैंने आपको उस टाइम बोला था कि बाद में ये चीज़ आगे की स्लाइड में समझाएंगे। 0th 1 2 3 4 सारे एलिमेंट एक एक करके प्रिंट हो गए। अब इस चीज़ को आप ऐसे कर सकते हो या आप फॉर लूप लगा के कर सकते हो कि प्रिंट एलिमेंट करके कि एक एक एलिमेंट में जाता रहेगा और फिर हो जाएगा, या वाइल लूप लगा दो, तो जैसे प्रिंट आपको आई जो है वो वैल्यूज़ इंक्रीमेंट करवानी पड़ेगी स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to लेस देन n हमारी लेंथ है, ओके, तो वो एक एक करके वैल्यू बढ़ती रहेगी, पहले 0 वाला, फिर 1 वाला, फिर 2 वाला, फिर 3 वाला, फिर 4 वाला, राइट। सो दैट्स हाउ इंडेक्सेस वर्क इन पाइथन। लेट्स मूव फॉरवर्ड। देन एक्सेसिंग 1D एरे एलिमेंट्स। अब यहाँ पे यही आपको अभी दिखाया मैंने प्रोग्राम में, एक एक करके सारे एलिमेंट्स को हमने एक्सेस कर लिया। एक्सेसिंग एरे यूजिंग फॉर लूप, ये भी मैंने आपको दिखा दिया था कि अगर आप विदाउट इंडेक्सिंग कर रहे हो तो आप कैसे कर सकते हो, फॉर एलिमेंट्स इन stu_roll। फॉर लूप का ये फ़ायदा है यहाँ पे कि वो एक एक करके ही एलिमेंट उठा लेगा, एलिमेंट वेरिएबल के अंदर वो एक एक करके वैल्यू डाल देगा stu_roll की, पहले 101 डालेगा, फिर हमने बोल दिया प्रिंट एलिमेंट, तो 101 को प्रिंट कर देगा, देन अगले पे जाएगा 102 एलिमेंट के अंदर चला गया, प्रिंट कर दिया 102, ऐसे एक एक करके चलता रहेगा जब तक लास्ट एलिमेंट नहीं आता, राइट। देन विद इंडेक्सिंग, तो इसमें हमें ना लेंथ को यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि द थिंग इज़ कि वी डोंट नो कि इसमें अगर कितने एलिमेंट्स हैं।
हमें ये नहीं पता। अब यार ये 5 एलिमेंट्स ये तो आपने देख के बता दिए, बट अगर 1000 एलिमेंट की एक एरे बना दें, सो सॉरी ये बहुत गलत एरे, बहुत ही बेकार एरे बनाई है मैंने। अगर हम 1000 एलिमेंट्स की एरे बना दी तो यार एक एक करके हम थोड़ी गिनेंगे उनको। तो हम यहाँ पे ना पाइथन का एक बिल्ट इन फंक्शन है लेन लगा के हम एरे का साइज ही निकाल लेते हैं सीधा। तो हमने n इजिकल टू लेन अंडरस्कोर stu_roll रोल कर दिया, तो यहाँ पे ये आ जाएगा 5, ठीक है। अब आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जब हम लूप लगा रहे हैं ना, तो जैसे जब हम वाइल लूप लगाएंगे, लेट मी शो यू, जब हमने वाइल लूप लगाई है ना यहाँ पे, तो वाइल लूप में ना हमने लेस देन n चलाया। अब आई टेल यू इसका सिग्निफिकेंस क्या है, क्योंकि आप देखोगे तो हमारे जब एलिमेंट्स के इंडेक्सिंग है तो वो 0 1 2 3 4 है, राइट। तो इसीलिए हम 5 से लेंथ से एक कम चलाते हैं, क्योंकि अगर आप ढूंढने जाओगे एरे एट n है हमारा 5, ओके, n हमारा 5 है, तो एरे एट 5 तो एलिमेंट ही नहीं है यार। वो तो बोल देगा भैया आप तो आउट ऑफ इंडेक्स हो गए, एरे दे देगा आउट ऑफ इंडेक्स का कि आपकी एलिमेंट, आपके एरे में तो 4 एलिमेंट था, 5वां कैसे मांग रहे हो हमसे, ये तो गलत बात है। तो इसीलिए वी आर यूजिंग इन द प्रोग्राम, वी आर यूजिंग इट लेस देन n, ओके। होप दिस मेक सेंस। बट लाइक आई सेड फॉर लूप में थोड़ा इजी रहता है ये काम। या तो फॉर लूप में थोड़ा आसान ही रहेगा। यहाँ पे हमने रेंज ब्रैकेट में n डाल दी, तो वो एक कम तक ही चलता है वैसे भी, तो 5 की जगह 4 तक चलेगा। एक एक करके हमने एलिमेंट प्रिंट करा दिया, stu_roll एट i, पहले 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, ऐसे चलता रहेगा, राइट। देन एक्सेसिंग एरे यूजिंग वाइल लूप, ये भी मैंने आपको बता दिया कि लेस देन n चलेगा जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट। एंड एक एक करके वैल्यू प्रिंट करता रहेगा, और हम इंक्रीमेंट तो i का करवाते रहेंगे, राइट। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम नेक्स्ट क्लास में एरे पे होने वाले फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय। Please subscribe to our YouTube channel.